तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है सुसाइड या और मर्डर इस फिल्म की कास्ट और उनके प्रोड्यूसर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मतलब ये जो फिल्म आपने बनाने की सोची, इसका पूरा प्रेपरेशन आपको कितने टाइम में करना पड़ा? मतलब क्या पूरा प्रोसेस था? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि सुशांत के डेथ को कुछ ही दिन हुए थे और उसके बाद आपने ये फिल्म अनाउंस की, तो कैसा रहा पूरा प्रोसेस? एक्चुअली सुशांत की डेथ से पहले से ही ये मेरा प्लान था। एक्चुअली जिस वक्त जिया खान की डेथ हुई थी, मेरे जी जी जी। दिमाग में ये सब्जेक्ट तब से चल रहा था, बट उस समय हम्म। मेरी हेल्थ साथ नहीं दे रही थी मेरा, तो वो टाइम मैं ये सब्जेक्ट बना नहीं पाया। और जब जी। सुशांत की 14 को डेथ हुई, 14 जून को, तो मेरे को लगा कि अब ये सब्जेक्ट मुझे बनाना चाहिए। तो ओके। तभी फिर मैंने 18 को इस फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी थी मैंने। जी 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 जी। सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी कास्टिंग, आप सिलेक्ट किए गए हो इस फिल्म के लिए। हमने आपके कई इंटरव्यूज में सुना है कि आपको एक मेरिट मिल गया कि आपकी थोड़ी सी जो है शक्ल सुशांत सिंह राजपूत से मिलती है। आपका जो कास्टिंग का प्रोसेस था वो कैसा था? कैसी सारी मीटिंग्स हुई? क्योंकि आई गेस 14 18 जिस 4 दिनों में शायद ये फिल्म की अनाउंसमेंट की गई सुशांत के डेथ के बाद, कैसा पूरा प्रोसेस था? प्लीज जरा बताइए। जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं सुशांत सर से अपनी कंपेयर बिल्कुल नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जी वो जितने हमारे चाहने वाले थे, अगर उन लोगों को ऐसा लगा कि अगर 2-3% भी उनको ऐसा लगा कि हाँ, मेरा थोड़ा-सा फेस सुशांत सर जैसा मिलता है, तो ये मेरा सौभाग्य है। और जी जी बाकी जी जी। हमने सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था, विजय शेखर सर को। हम्म। तो ओके। सर ने तो हमें कहा कि आप कॉल करो। तो मैंने सर को कॉल किया, वो सर ने नंबर दिया था। तो सर ने मुझसे सीधा वो हमसे कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, आपको ऑडिशन लेना ओके। है। तो मैं आ गया। जी। तो जब एक तो मेरा ये फर्स्ट टाइम ऑडिशन था और भीड़ भी थी बहुत यहाँ पर। जी। तो फिर सर हम्म। ने मेरा एक्टिंग का ऑडिशन लिया, डांसिंग का लिया, एक्शन का लिया। तो जी सर को अच्छा लगा, फिर जी। सर ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। ओके, आपने क्या क्या तैयारियां की थी सुशांत के रोल में, लाइक घुसने के लिए? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी थे। पब्लिकली उन्होंने कभी अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे नहीं किया कि कोई बता नहीं पाया इस बात को कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, और उनके लाइफ में इतनी बड़ी चीज चल रही है। आपने उनके रोल में, उनके कैरेक्टर में घुसने के लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशन की? मैं माफी चाहूंगा कि आप बार बार बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह का कैरेक्टर। मेरे भाई, ये सुशांत सिंह का कैरेक्टर नहीं है। ये सचिन जी। तिवारी का ही कैरेक्टर है, जो एक आउटसाइडर है। और हम्म। फिल्म के अंदर भी वो सचिन तिवारी ही रहेगा, वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। ओके ओके। सो ओके, सो लाइक कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सर, लेकिन कैरेक्टर की प्रेपरेशन के लिए, ओके, सो हम बात करते हैं आपके कैरेक्टर के बारे में। जो कैरेक्टर, जिस जिस तरह का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर, वो किस पर बेस्ड है? क्या प्रेपरेशन करनी पड़ी तो आपको? मैं क्योंकि उसके बारे में अभी आपको ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा कि कैरेक्टर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। ये तो फिल्म देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि क्या कैरेक्टर है, क्या नहीं है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट टॉप सीक्रेट है अभी। ओके ओके। ओके सर। मुझे फिल्म नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया के ऊपर है। ओके सर, ठीक है, तो बात करेंगे नेपोटिज्म की। नेपोटिज्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो इतना चर्चा का विषय है, कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू दिया था रिपब्लिक टीवी को, कि उन्होंने जहां पर नेपोटिज्म और सारे मूवी माफियाज को शी कॉल्ड देम आउट, एंड उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। आपका क्या मानना है उसके ऊपर? क्योंकि आपकी फिल्म जो नेपोटिज्म के ऊपर जो बेस्ड है, तो कंगना आपका क्या बोल कहना है रही इस बारे है वो सही बोल रही है। देखिए, बॉलीवुड में नेपोटिज्म 100% है। और जो में? आठ जी दस लोगों का एक ग्रुप है, वो एक माफिया का ही काम कर रहा है। ये बिल्कुल जो भी जी कंगना ने बोला है वो सही बोला है। जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये फिल्म जो है बनाने का जो निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं आपको इस बात का, कहीं ना कहीं आपको एक भी बार आपने कभी ये सोचा नहीं कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर ये इंडस्ट्री वाले दे कैन बैकलैश एट यू, आपको कहीं ना कहीं इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ जाए, इफ आई कीप इट लाइक दैट? उस बारे में आप क्या कहेंगे?
मेरे भाई मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ और मुझे कीमत चुकाने से डर नहीं लगता। ओके, ओके। सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नेपोटिज्म की अगर बात करें, आपका क्या कहना है नेपोटिज्म के बारे में कि वो किस तरह फ्रेश टैलेंट्स को एक हैम्पर करता है, कैसे किस तरह वो फ्रेश टैलेंट्स को हैम्पर करता है, किस तरह से उनके ऊपर इफेक्ट होता है उस चीज का, उसके बारे में आपका क्या कहना देखिए सर, जो हमारे आउटसाइडर वो जितने कलाकार हैं, वो इतना है? जी, टैलेंट लेकर जब आते हैं, तो आखिर में उनके जी, साथ ऐसा जी, क्यों होता है? तो इनका कहने का मतलब है जो भी आउटसाइडर इंडस्ट्री में आते हैं, कहीं ना कहीं जी, वो नेपोटिज्म का शिकार होते हैं कि भाई उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगर कभी गलती से किसी जी, कलाकार को प्लेटफॉर्म मिलता भी है तो फिर उसको दबा दिया जाता है, उसका बॉयकॉट किया जाता जी, है। तो नहीं होना चाहिए। जी। ओके। हम्म। ओके, सो सचिन जी, जैसा मेरा सवाल था आपसे, आपने इस फिल्म में ऑडिशन देने से पहले भी आपने बहुत जगह कोशिश की थी। कैसा टाइप का एक रवैया था आउटसाइडर्स की तरफ और एक न्यू कमर्स की तरफ? आपको किस टाइप का डिफरेंस दिखाई देता है आज इंडस्ट्री में? जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने कहीं भी ऑडिशन नहीं दिए हैं। ओके, ओके। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी वो क्या बात थी इस फिल्म के अंदर जिसकी तरफ आप इतने खींचे चले गए? आपको स्टोरी सुनने के बाद आपका सबसे पहला थॉट क्या था? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने फिल्म साइन की थी तो आपको ये स्टोरी के बारे में बताया गया होगा। स्टोरी सुनने के बाद आपका सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था? इस बात का जवाब मैं दूंगा। मेरे जितने भी स्टार कास्ट है, स्टोरी किसी को नहीं सुनाई जा रही, सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है, नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया, दैट्स इट। अच्छा, ओके। तो सर, तो सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक आपको मतलब आपने एक फिल्म साइन की है, आपको पता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट के ऊपर यू हैव टू एक्ट, जहां पर आपको स्टोरी नहीं सुनाई गई अब तक। तो कहीं ना कहीं कैसे एक प्रेशर, कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस तो होगी ना आपके अंदर कि आप सोच रहे होंगे कि स्टोरी नहीं सुनाई गई है, तो कैसी एक क्या एग्जैक्टली क्या फीलिंग है आपकी इस समय? देखिए, फीलिंग तो एकदम गुड है। और जो हम्म, हमारे दर्शक थे, हमारे चाहने वाले थे, उन लोगों ने जी, भी हमसे कहा कि हम आपको इस मूवी में देखना चाहते हैं। और सर को ढेर सारे मैसेज भी किए थे सर ने। तो इसी वजह से मैं आ गया। ओके, और मैं ओके, ओके। नेपोटिज्म की बात करें सर, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में जब आपकी इस फिल्म का आपने जब अनाउंस किया तो मीडिया में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र भी हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद हमने कई सारे स्टोरी सुने, बहुत सारे लोग आगे आए, उन्होंने अपनी अपनी कहानियां बताई। अ, आपका क्या मानना है सर कि सुशांत सिंह राजपूत का सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसी एक जो घटना हुई है जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति घटित हुई है बॉलीवुड के अंदर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी चेंज होगा सिचुएशन में? जो सिचुएशन अब चल रही है लोगों के साथ, वो चेंज होगी कहीं ना कहीं? आपका क्या कहना है इस बारे बिल्कुल चेंज होगी। देखिए, खाली नेपोटिज्म एक सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं हुआ, या जो हादसा हुआ है खाली सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं हुआ। ऐसे हादसे हमारी इंडस्ट्री में पहले भी कई हुए हैं, कुछ नॉन आर्टिस्ट के, कुछ अननोन आर्टिस्ट के। हम बोल सकते हैं दिव्या भारती, वो भी एक हादसा था। में? जी। जिया खान, वो भी एक हादसा था। सुशांत सिंह राजपूत, ये भी एक हादसा है। और ऐसे जी, ये नामचीन जो मतलब नॉन नेम है, इनके अलावा ऐसे अननोन बहुत सारे चेहरे हैं जो ऐसे हादसों के शिकार हुए हैं, जिनको ना जी, मीडिया जानती है, ना आम दर्शक जानते हैं। हम इंडस्ट्री के लोग हैं जी, तो हमें कहीं ना कहीं वो सब चीजें मिलती हैं देखने को, सुनने को। जी। अभी ऐसे ही 20-25 दिन पहले में से एक लड़की मिली हम्म। जिसने 11 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। ओ, सोचो, अच्छा। लड़की 11 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है तो उसकी दिमागी हालत कैसी कर दी गई होगी। जी, तो सर वो सब चीजें हैं। और अब ये क्रांति आई है और ये क्रांति आके रहेगी। और बॉलीवुड से ये दो शब्द जो खत्म हो जाएंगे, नेपोटिज्म और जो माफिया गैंग चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। अब जो सही हकदार है, जो सही कलाकार, जो टैलेंटेड कलाकार है, उसको ही काम मिलेगा। ओके। लेकिन सर, कहीं ना कहीं आपका ये नहीं ऐसा मानना नहीं है कि स्टार किड
जो बार बार कहते आ रहे हैं कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी एक बात कहते आ रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि हम हमारे मम्मी पापा एक्टर्स है, सेलिब्रिटीज है, हम उनके बेटे, और हमारी इसमें कोई गलती नहीं है कि हमें भी एक्टिंग करनी है। तो क्या लगता है आपको इनका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, क्या आपको ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड लगता है? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं लगता ये स्टेटमेंट स्टार किड्स करके। अब मुझे देखिए ना, अब एक स्टार किड फिल्म पहले फ्लॉप, लेकिन बेस्ट अपकमिंग एक्टर का अवार्ड मिल जाता है, न्यू कमर का अवार्ड मिल जाता है। क्यों मिल जाता है भाई? जो आउटसाइडर हैं उनको वो अवार्ड क्यों नहीं मिलता? या आप देखो ना, जो स्टार किड उसकी फिल्म फ्लॉप होती है उसको फिर भी फिल्म में मिलती है। एक आउटसाइडर एक फिल्म करता है, तो हिट होने के बाद भी उसको फिल्म में नहीं मिलती। तो सर नेपोटिज्म ही तो है, कसूर क्यों नहीं है बताओ ना मेरे को। स्टार किड का कसूर क्यों नहीं है? क्योंकि उनका बाप बड़ा मेकर है या उनका बाप बड़ा स्टार है? सर उस नाम का फायदा कब तक रहेंगे? ना टैलेंट है ना कुछ आता है, लेकिन फिर भी स्टार है वो। क्यों? क्या बाकी जो हिंदुस्तान से जो आते हैं वो सारे बेवकूफ है क्या? वो गधे हैं क्या? वो सब यही लोग समझदार है क्या? तो बॉलीवुड के बाकी जाती रहती है। सही बात। सचिन, आपका क्या कहना है इस बारे में? आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, विजय शेखर सर ने जो बता दिया बस वही। अच्छा, ओके। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कि लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बातें निकली मीडिया के अंदर की, बहुत सारे लोग उनके नाम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए इस नाम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का पार्टिसिपेशन इस सब में बहुत कम दिखाई दे रहा है? उस बारे में आपको क्या लगता है? आपको किस तरह की फीलिंग आ रही है इस पूरे वातावरण को देखते हुए, क्योंकि बाकी सारे जो लोग हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि जो उनके उनके जो इर्द गिर्द जो लोग रहे भी नहीं, जैसे कि कंगना रनौत ने कभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम नहीं किया, लेकिन वो एक बहुत बड़ा स्टैंड ले रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, उनके डेथ के लिए स्टैंड ले रही है, लेकिन उनकी परिवार का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं इस चीज में कम है। तो क्या कैसा लग रहा है आपको? मेरे भाई, आज उनके परिवार में गम है। देखिए, जिस बाप का जवान बेटा जाता है वो बाप क्या कहने की हालत में आज की तारीख में। उसका तो पूरा जिंदगी चली गई ना उसकी बेचारे की। तो सही बात है। तो अब तो आने वाला वक्त बताएगा क्या नाम है कि उसके फादर क्या एक्शन लेते हैं, क्या एक्शन नहीं लेते हैं। फिलहाल तो मैं भी एक पिता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और मैं भी उनको अब तरह देख रहा हूँ। जिस जिस पिता का जवान बेटा गया है सर, उसके दिल से उसके दिल में कितना दर्द होगा सर, वो वही बयां कर सकता है, मैं और कोई नहीं बयां कर सकता। तो अभी देखते कि आगे आने वक्त में जब वो अपने आप को संभाल लेंगे, शायद कुछ एक्शन लें, बोलें। जी, ओके। सर, आपकी फिल्म का टाइटल सुसाइड या मर्डर, जैसे कि आपने कहा कि फिल्म सुशांत सिंह के लाइफ पर बेस्ड नहीं है, लेकिन टाइटल जो है, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि सुशांत सिंह की मौत हत्या थी या सुसाइड था, तो अगर आप कह रहे हैं कि सुशांत सिंह की लाइफ पर ये फिल्म बेस्ड नहीं है, तो ये टाइटल चूज करने के पीछे आपका क्या मकसद था? सर देखिए, टाइटल का यूज करने का मकसद ये था, मुझे ऐसा लगता है कि ये हत्या है। जी। और प्रशासन बोल रहा है कि ये आत्महत्या है। जी। और मैं खाली सुशांत के केस में नहीं, मैं तीनों केसों में ये बात बोलता हूँ। जिया खान मुझे हत्या लगती है, दिव्या भारती मुझे हत्या लगती है, सुशांत सिंह राजपूत मुझे हत्या लगती है, लेकिन सबने इसको सुसाइड माना है। तो यही मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये सुसाइड है या मर्डर। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि आपको क्या लगता है कि इसमें किसी निजी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सकता है या फिर बॉलीवुड का ही? क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि सुशांत सिंह की डेथ के पीछे बॉलीवुड कारण नहीं हो सकता, मेंटल प्रेशर बनाया गया होगा। मैं इस बात को नहीं झुठला था, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी बात कही जा रही है कि बॉलीवुड इज नॉट द रीजन बिहाइंड सुशांत डेथ। उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सचिन आपसे जानना चाहूंगा। नहीं देखिए, इसका जवाब सिर्फ सचिन के पास नहीं होगा। सचिन बेचारा भी बहुत रॉ है, उसको अभी दुनिया नहीं मालूम। एक काम का भोला भाला सा लड़का है, वो इनोसेंट बंदा है, उसको नहीं मालूम। मैं बताता हूँ उसको इस बारे में देखिए, अभी हमें नहीं पता कि ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हुआ है या फिर
केस हुआ है, थोड़ा इंतजार कीजिए, ये जब फिल्म आएगी तो कुछ तथ्य तो फिल्म के अंदर होंगे। 25 दिसंबर तक का वेट कीजिए, 25 दिसंबर को हम आपको दिखाएंगे। ओके, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम लाइक हमारी पूरी टीम, मैं खुद आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं एंड होप सुसाइड और मर्डर हिट रहे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमसे बात करने।